हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये 4 डेज़ पहले का व्लॉग है, मैंने रिकॉर्डिंग की हुई थी लेकिन मुझे वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिल रहा था। इस दिन जी मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी बिकॉज़ हमारे घर उस दिन मिलाद था। रबीउल अव्वल में हमने घर में महफ़िल करवाई थी और रबीउल अव्वल में काफ़ी लोग अपने घरों में महफ़िल कराते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद सजाते हैं, तो इसी खुशी में हमने भी आज अपने घर महफ़िल रखी थी। बिकॉज़ हमने 12 रबीउल अव्वल पे इतना कुछ एहतमाम नहीं किया था, जस्ट मिठाई वगैरह बाँट दी थी कि हम प्रॉपर महफ़िल करवाएंगे। तो पापा सुबह चले गए थे मंडी और वो लेके आए थे फ्रूट। आंटी साजदा और मम्मा फ्रूट्स क्लीन कर रही थी और मैं बाकी के काम देख रही थी। अच्छा, मेरा किचन इतना छोटा है ना कि उसके काउंटर टॉप पे ना जस्ट ये इतना बड़ा ओवन ही आ गया था और उसके बाद काउंटर मेरे लिए बचता ही नहीं था। तो यहाँ पे जी मैंने काउंटर ओवन अपना उठवा दिया था और मैं अपना काउंटर जो है ना वो अब क्लीन कर रही थी और सारे बर्तन भी मैंने वॉश कर दिए थे। और काउंटर क्योंकि अभी महफ़िल थी तो यहाँ पे काउंटर पे बहुत सामान आने वाला था, इसलिए मैंने काउंटर ऑलमोस्ट पूरा क्लियर कर दिया था, सब कुछ यहाँ से उठा दिया था। तो ब्लैक काउंटर को ना क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। अभी मैंने इसे क्लीन किया था और थोड़ी देर बाद इस पर अगेन इतनी ज़्यादा डस्ट आई हुई थी, तो इसलिए इसको बार बार ना क्लीन करना पड़ता है। ब्लैक कलर पे डस्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। तो यहाँ पे माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, इसे काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो पहले तो मैंने सारी वो शेल्फ पे पानी गिरा के ना वाइपर से क्लीन कर लिया था और बाद में अब मैं ये कपड़े के साथ ना सब कुछ ड्राई कर रही थी ताकि अच्छे से सब कुछ क्लीन हो जाए। अभी और भी बहुत ज़्यादा काम करने वाले थे बिकॉज़ हमने जो मोहल्ले वगैरह में सबको बुलाया हुआ था ना, उनको हमने 12 बजे का टाइम दिया हुआ था और जो बाजी ने आना था मिलाद के लिए उन्होंने हमें ना 1 बजे का टाइम दिया था क्योंकि आज उन्होंने कहीं और भी उनकी 2-3 महफ़िलें थी, तो इसलिए उन्होंने हमें लेट का टाइम दिया था। अच्छा, अपने घर में महफ़िल हो ना तो पूरा दिन कामों में ही गुजर जाता है और मिलाद वाले टाइम पे भी ना मोस्टली छोटे मोटे कामों में ही ऐसे लाइक हम मिलाद में बैठ नहीं पाते हैं, तो इतना मज़ा नहीं आता। अगर ऐसे ही अभी मेरी ताई अम्मी की तरफ महफ़िल थी, उस दिन मैं उनकी तरफ गई हूँ और उधर वहाँ पे मैंने प्रॉपर वो सारा जो बयान होता है वो सुना है। मुझे इतना मज़ा आया है वो सुनने का, ऐसे दिल को सुकून होता है। तो अपने घर में तो मैंने सुना ही नहीं था। तो यहाँ पे पापा लेके आए हुए थे 7 बजे पानी फल सब लोगों को देने के लिए। फ्रूट सारा वॉश करके क्लीन करके रख दिया हुआ था एक साइड पे। तो अब मैं जब पानी फल वॉश करने लगी थी लेकिन वो पूरी पेटी बनी हुई थी तो उसमें ज़्यादा जो थे ना वो बहुत ही ज़्यादा कच्चे थे अभी। और आपको पता है जापानी फल जो पक्का हुआ हो ना उसी को खाने का मज़ा आता है, दूसरा वो मुंह के साथ ही ऐसे लग जाता है और खुश्क खुश्क सा और उसका इतना अजीब टेस्ट हो जाता है ना, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे जी सारे फ्रूट क्लीन हो गया था और अब क्लीनिंग की बारी थी। इस रूम में पहले मेरा दिल था कि बाहर सहन में अरेंज करते हैं, लेकिन फिर मामा ने कहा कि नहीं, रूम में सही रहेगा, सहन में सब लोगों ने गुजरना है तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो फिर ये सारा यहाँ पे सेटअप किया था। आंटी साजदा को मैंने बोला था कि आप सफाई करती जाएं और मैं साथ सारी डस्टिंग कर रही थी। इस रूम की भी मेरा दिल था कि मैं ना चादर बदल दूँगी बिकॉज़ रूम बिल्कुल आमने सामने है ना, तो वो फिर अच्छी, मुझे ये वाली चादर काफ़ी पुरानी हो गई थी और ये मुझे पसंद भी नहीं है। अपने रूम की भी मैंने अच्छे से आंटी साजदा से सफाई करवा दी थी और अब यहाँ पे अब मेरी डस्टिंग का काम रहता था बिकॉज़ इतने लोग होते हैं फिर कोई रूम में आ जाता है, तो इसलिए आज मैंने अपना रूम भी क्लीन करवाया था आंटी से। और सब लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, फिर कुछ लोगों को मैं अपने रूम में शिफ्ट कर देती हूँ। तो अलीज़े को यहाँ पे मैंने डाला हुआ था सोफ़े पे और मुझे बाबा डांट रहे थे आके कि वो गिर जाएगी जिस जगह पे तुमने उसे डाला हुआ है, लेकिन मैं खैर उसका ध्यान रख रही थी और साथ साथ बिकॉज़ डस्टिंग करनी थी। ये भी मैंने इमामा का रूम मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, चादर भी चेंज कर दी थी और यहाँ पे जी अब बस सेटअप रहता था गेस्ट के लिए, तो वो भी हमने महफ़िल का भी सारा सेटअप कर दिया था। अच्छा, मैं अकेली होती हूँ तो इसलिए मुझे ना तो इतना हो पाता है मेरे से और ना ही मुझे कोई आइडिया होता है कि कैसे सारा सेटअप करूँ ना। फिर मुझे जैसे का समझ आया मैंने कर दिया था। उसके बाद जी मैं रूम में आ गई थी और यहाँ पे मैंने करने लगी थी आयला को रेडी और साथ में अलीज़े को भी मैंने रेडी करना था। तो पहले तो मैंने आयला के कपड़े निकाले थे और अलीज़े की मुझे समझ नहीं थी आ रही क्या डलवाऊँ।
अलीज़ा के माशाल्लाह से इतने कपड़े हैं ना, और जितने ज़्यादा कपड़े हो ना उतने ही डालते पहनाते वक्त ना समझ नहीं आती कि ये वाला पहनाऊँ या ये वाला पहनाऊँ। तो यहाँ पे आज मौसम थोड़ा मुझे ठंडा लग रहा था, तो इसलिए मैं ना उसके फुल स्लीव्स वाला ड्रेस फाइंड कर रही थी कि मुझे कोई ना फुल स्लीव्स उसके मिले। तो फाइनली मुझे ये उसका न्यू ब्लैक ड्रेस मिल गया था, तो मैंने सोचा कि उसको ना ये पहना देते हैं। उसको एक दफ़ा ये पहले भी मैंने मामा की तरफ जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी आफ्टर पोस्टमार्टम, तो उसको तब भी मैंने यही पहनाया था। आयला को भी ये मैंने न्यू ड्रेस फ़र्स्ट टाइम पहनाया था, उसे ये माशाल्लाह से बहुत क्यूट लग रहा था। ये वाला ड्रेस मैंने पहले भी जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं जिन्होंने ये वीडियो देखी होगी, उन्होंने देखा होगा कि मैंने ये कपड़ा बाय किया था अपने ड्रेस के लिए, और उसमें से फिर आयला का भी बन गया। अच्छा, अब मैं खुद ड्रेस चेंज करने लगी थी, अलीज़े को भी मैंने रेडी कर दिया हुआ था। तो यहाँ पे मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं कौन से वाला ड्रेस पहनूँ ना, तो इसलिए मैं दोनों ड्रेस निकाले थे और मैं अब सोच रही थी कि कौन से वाला पहनूँ। और बाहर गेस्ट भी आ गए हुए थे, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से रेडी हुई और उसके बाद मैं ऊपर किचन में आ गई थी। नीचे सब लोग पढ़ रहे थे, तो मामा ने कहा था कि चीनी के अंदर ना थोड़ी सी इलायचियाँ डाल लाओ, ताकि नात वगैरह पढ़ने के दौरान जिसका कोई गला वगैरह खुश्क होगा तो वो इसे खा लें। इसके बाद जैसे अपने नमाज़ अदा की थी, और इस दौरान मैंने ख़त्म के लिए चीज़ें रेडी कर दी थी, लाइक फ्रूट्स कट कर लिया था और पानी दूध वगैरह सब कुछ टेबल पे रख दिया था, और साथ में राइस वगैरह भी मामा ने मीठे में राइस बनाए थे, और साथ में बिरयानी की 2 देग बनवाई थी। और उसके बाद जी हम सब ने दुआ मांगी और खाना वगैरह खिलाया, और फिर सब लोग चले गए थे। यहाँ पे मेरे इतने लाइक ख़त्म के दौरान भी जो मैंने चीज़ें अब रेडी की थी, फ्रूट्स वगैरह, वो सब के मेरे क्लिप्स पता नहीं कैसे मेरे फ़ोन से डिलीट हो गए हैं। तो पहले तो मेरा दिल ही नहीं था कर रहा कि वीडियो अपलोड करूँ, फिर मैंने सोचा कि चलो जितने क्लिप्स मेरे पास हैं उन्हीं को मैं मिला के तो वीडियो बना लेती हूँ। उसके बाद ही सब लोग चले गए थे, और फिर सबसे पहले तो मैंने घर को अच्छे से क्लीन किया था और रूम की दोबारा से सेटिंग की थी, और फिर तसल्ली से बैठ के ना मैंने खुद खाना खाया था, बिकॉज मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं था किया हुआ। और अलीज़ा माशाल्लाह से इतनी खुश थी और बहुत खुश होकर खेल रही थी। तो ये थी जी मेरी छोटी सी शेयरिंग, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।